33 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं कालातीत हो गई। करीब 50 करोड़ के मेडिकल उपकरण अनुपयोगी पड़े रहे। 24 करोड़ की दवाएं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से खरीदी गईं। कोविड के दौरान बिना अनुशंसा 23 करोड़ रुपए की दवाएं खरीदी गई। 838 स्वास्थ्य संस्थानों के पास अपना भवन नहीं। 42 सीएचसी में ब्लड बैंक नहीं है। यह बड़ा खुलासा आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग रिपोर्ट में किया गया है, जिसके बाद राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहले सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने सीएजी की रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि 2016 से 2022 तक की सीएजी की रिपोर्ट आई है। अगर कांग्रेस नेता कहते हैं कि रिपोर्ट में गड़बड़ी है, तो सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस के कार्यकाल की रिपोर्ट है। कुछ विशेष उपकरण की खरीदी में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, उसकी जांच पहले से चल रही है। सीएजी की रिपोर्ट से विभाग को जांच में सहूलियत होगी। सीएजी की रिपोर्ट में जिन अनियमितता की बात होगी, उसके माध्यम से जांच आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद सीएजी की रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान भी सामने आया है। डॉक्टर महंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पुरानी होगी, उस समय कोरोना काल से गुजरना पड़ा था। सरकार ने सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए थे, पर हमारे जमाने में मलेरिया और डायरिया के उन्मूलन के लिए जो काम हुए हैं, विदेशों के तर्ज पर स्पेशलाइजेशन खोलने की तैयारी थी, लेकिन यह नहीं हो सका। इसलिए हो सकता है कि सीएजी की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां हों, लेकिन हमारा काम अच्छा था। खैर, रिपोर्ट जितने भी दाग लगाएं, मगर राजनीति में राजनीतिक लोग आरोप अपने ऊपर लेते कहाँ हैं। रिपोर्ट में कांग्रेस और भाजपा के दोनों कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों की रिपोर्ट शामिल है। अब इस रिपोर्ट से किस सरकार में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं, अब जांच किस सरकार में होगी और जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में जिस जिस चीज़ों की अनियमितता की बात आई होगी, निश्चित रूप से उन सभी चीज़ों को जांच करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। जो भी इनमें दोषी होंगे, जांच के उपरांत कार्रवाई होगी। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट आना एक सतत प्रक्रिया है। सभी के समय में सीएजी की रिपोर्ट आती है और सीएजी की रिपोर्ट को ये 6 महीने की सरकार की नहीं है, ये सन 2022 तक की सीएजी की रिपोर्ट है। और यदि कांग्रेस के नेता अगर कहते हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रिपोर्ट उनके ही कार्यकाल की आई हुई है। ये अभी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सीएजी ने जिस प्रकार से रिपोर्ट दिया है, उसमें खरीदियों में कई गड़बड़ी की उसमें उन्होंने बात कही है। डॉक्टरों की कमी है, विशेषज्ञों की, पैरामेडिकल स्टोर्स की कमी है। मैं इन सारे बातों को सही मानता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमने डॉक्टरों का और स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है सीएजी की रिपोर्ट आने से पहले। और सीएजी की रिपोर्ट से पहले कुछ विशेष जिन दवाओं, उपकरण और एजेंट की खरीदी में आप सब लोगों के माध्यम से शुरुआत में ही जो विषय आया कि गड़बड़ी की आशंका हो सकती है, उसके लिए हमने जांच टीम बनाकर उसकी जांच पहले से हम करा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं सीएजी की टीम को कि जो उन्होंने पिछला अपना ऑडिट रिपोर्ट भेजा है, हमको जांच करने में और मदद मिलेगी। और जांच का जो रिजल्ट है, जांच का जो दायरा है, इस सीएजी की रिपोर्ट आने से हम लोगों को और सहूलियत होगा। देखिए, उस ज़माने में हम लोगों को कोरोना काल से गुजरना पड़ा। कोरोना काल से गुजरने के लिए शासन ने कई बार अपने कलेक्टर को, अन्य अधिकारियों को, सीएमएचओ को अलग अलग निर्देश दिए थे कि आप तत्काल दवाई खरीदो, तत्काल गैस खरीदो, तत्काल खाट खरीदो। हो सकता है उसमें कुछ अफरा तफरी हो गई होगी, मगर हमारे ज़माने में जो मलेरिया के उन्मूलन के लिए, डायरिया के उन्मूलन के लिए जो काम हुए हैं, वो बहुत बेहतर काम हुए हैं। और जैसा चाहते थे आदरणीय सिंहदेव जी
कि उनको फ्री होके जो काम करने दिया जाए, कि वो विदेशों के तर्ज पर यहाँ स्पेशलाइजेशन के कुछ अस्पताल अलग से खोल सकें, वो शायद नहीं खुल पाए। इस कारण हो सकता है केक की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी, मगर काम हमारा अच्छा था, हमारा नाम बदनाम हुआ वो अलग बात है, मगर हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया।